अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्डनिंग विद ज़ाइम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपसे अपनी गार्डनिंग जर्नी शेयर करने जा रहा हूं। मतलब मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैंने बचपन से गार्डनिंग शुरू की, कैसे स्टार्ट किया, क्या नाकामियां हुई, क्या कामयाबी हुई, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल गार्डनिंग विद ज़ाइम को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मज़े की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त का मोहर लगता है और कुछ कहानियाँ मिट्टी लिखती है। मैं सिर्फ 10 साल का था जब सिर्फ सब बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे थे, स्पोर्ट्स गेम्स खेल रहे थे और मैं पौधों से बातें करता था। दादी को प्लांट्स का बहुत शौक था, वो भी मेरी साथ जाती थी नर्सरी और बहुत सारे हम दोनों मिलके प्लांट्स लाया करते थे। और मेरे दादा भी, उनको भी बहुत गार्डनिंग का शौक था, तो हम सब मिलके पौधे खरीदा करते थे। मैं छोटा सा था, वो मैं उनको नर्सरी ले जाता और वहाँ से बहुत सारे पौधों की शॉपिंग करता और फिर हम लोग मिल के पौधे लगाते, वापस आते, मैं दादा दादी, तो बहुत मज़ा आता, बहुत इंजॉय करते थे। और मेरी दादी कहा करती थी कि ये पौधे संभाल के रखना और इनकी इतनी केयर करना कि जैसे ज़िंदगी की तरह, अगर इसे प्यार दोगे तो ये भी तुम्हें प्यार वापस लौटाएगा। और मेरी दादी भी प्लांट्स की इतनी केयर किया करती थी, इतना उनसे प्यार किया करती थी। तो उस दिन मुझे लगा कि दादी सिर्फ पौधे नहीं, ज़िंदगी का सबक दे गई है। जब मैंने पहली दफ़ा प्लांट्स खरीदे थे तो मैंने सिर्फ 6 प्लांट्स लिए थे। सबसे पहला पौधा था कोलियस का लिया था जो मैंने, और दूसरे नंबर पर लिया था मैंने क्रोटन, और तीसरा मैंने एक अरीका पाम लिया था, और चौथा पौधा मनी प्लांट, और पांचवा एक मैंने छोटा सा सेंसिवेरिया लिया था। और मैंने उनकी प्लांट्स की इतनी केयर की, उनको मुझे पता नहीं था कि उनको कितना पानी देना है, कैसे केयर करनी है, कितनी फर्टिलाइज़र देनी है, कहाँ पर रखना है, मुझे कोई उसका आइडिया नहीं था। लेकिन मेरे अचानक से क्रोटन का पौधा मरने लग गया। जब मैं उसको घर पे लाया, रिपोर्ट किया, तो वो पत्ते उसके मुड़ने शुरू हो गए, पत्ते पीले हो गए और पौधा मरने लग गया। और मैं भी उदास हो गया कि ये पौधा मैं इतनी केयर, इतना प्यार से लेके आए, वो क्यों मुड़ने लग गया, क्यों ख़राब होने लग गया। तो वो पौधा ज़्यादा केयर की वजह से मर गया था। उसको मैंने शायद ओवर वाटरिंग कर दी थी, या उसको इन्वायरमेंट वैसा नहीं दिया था, लाइट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की थी। तो फिर मुझे समझ आया कि हर पौधा, हर रिश्ता पानी से नहीं, समझ से ज़िंदा रहता है। मतलब हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर भी, एसेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अब मम्मी कहती हैं कि ज़ाइम के कमरे में ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ 40 प्लांट्स और एक मैं रहता हूँ। दोस्तों, ये जो आप चैनल देखते हैं गार्डनिंग विद ज़ाइम, ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है। मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो देखो तो आप अपनी माँ की मुस्कुराहट, दादी दादा की दुआ और कुदरत की महक को महसूस करें। और अगर आप सोच रहे हो एक छोटा सा पौधा ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, तो जवाब है मेरे पास। क्योंकि जब इंसान मिट्टी से रिश्ता बनाता है तो उसका नसीब खुद फूल बन जाता है। दोस्तों, मुझे जब भी पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं टाइल्स लेने की बजाय या कोई और चीज़ लेने की बजाय हमेशा नर्सरी चला जाता था। अपनी दादी या दादा को साथ लिए नर्सरी चला जाता था और वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स की शॉपिंग करता था। जितने भी मेरे पैसे मुझे मिलते थे मैं सेविंग करता था और कुछ और लेने की बजाय मैं प्लांट्स लेता था, और हर हफ्ते मैं शॉपिंग किया करता था पौधों की। दुनिया कहती थी कि ये बच्चों का शौक है क्या, पर मैं कहता था ये मेरी ज़िंदगी का सुकून है। जब मिट्टी हाथ लगती थी तो लगता था मेरी रूह ने सजदा कर लिया हो। मेरी दादी कहा करती थी कि बेटा, पौधे उगाना सदका जारिया है क्योंकि ये भी ज़िंदगी बनाते हैं। और उस दिन से मैं समझ गया कि ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, उगाने का भी नाम है। दिन गुजरते गए, मैं बड़ा होता गया, पर मेरे पौधे मेरे साए की तरह मेरे साथ बढ़ते रहे। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब ज़िंदगी की मसरूफियात ने मुझे मेरी मिट्टी से दूर कर दिया। जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया तो मैं पढ़ाई में इतना मसरूफ़ हो गया था कि मुझे गार्डनिंग के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। कॉलेज की पढ़ाई इस कदर टफ थी। उसके बाद फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। यूनिवर्सिटी में मुझे काफ़ी मौका मिल जाता था, और यूनिवर्सिटी जब मैंने जाना शुरू किया
तो फिर मैंने गार्डनिंग सही से स्टार्ट की, क्योंकि उस वक़्त हमारी हफ्ते में 4 या 5 क्लासेस होती थी और 2 से 3 दिन फ्री होते थे, और मुझे गार्डनिंग के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता था, और मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी कर लिया करता था और पौधे भी लगा लिया करता था, और बहुत मज़ा आता था मुझे। उस दिन यूनिवर्सिटी जब मैंने शुरू की तो एक दिन अचानक से मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि मैंने तो गार्डनिंग छोड़ दी हुई थी। मैंने बिल्कुल ही कॉलेज जब जाना शुरू किया था तब मैंने गार्डन बनाना, पौधे लगाना छोड़ दिया था। उस दिन जब मैंने एक मुरझाया हुआ पौधा अचानक से देखा तो लगा जैसे मेरी रूह भी सूख गई हो। तब समझा जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ लेता है वो खुद भी बेजान हो जाता है। मैं फ़ौरन उठा, अपनी दादी को साथ लिया और मैं नर्सरी चले गया। नर्सरी से हमने बहुत से प्लांट्स लिए, बल्क में प्लांट्स लिए, कोई करीब 50-60 प्लांट्स लिए होंगे, और वहाँ से हम प्लांट्स लेकर आए। घर में हम वापस आए और मैंने और मेरी दादी ने हमने मिल के बहुत सारे प्लांट्स घर पे लगाए। उनको के लिए पार्ट्स भी साथ लेकर आए थे और उनको ग्रो किया। तो फिर से एहसास हुआ कि आज मैं अपनी मिट्टी के पास वापस आ गया हूँ, मतलब अपनी रूह के पास। फिर से पौधे उगाए, फिर से सुकून पैदा हुआ, और तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जर्नी दुनिया को दिखाऊंगा, ताकि हर इंसान समझे कि प्लांट सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, दुआ होते हैं। तब से लेके अब तक मैंने यूनिवर्सिटी से प्लांट्स लगाना शुरू किए थे। पहले मुझे शौक था बचपन से, जैसे मैंने आपको बताया, तो कॉलेज में मैं मसरूफ़ हो गया था तो पौधे सब ख़त्म हो गए, किसी ने उनकी केयर नहीं की बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से प्लांट्स लगाना शुरू किए, और अब मेरे पास तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपने पूरे घर को इंडोर गार्डन का जंगल में बदल दिया है। और मेरे पास तकरीबन बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, एक्जोटिक प्लांट्स की, इंडोर की, सकुलेंट्स की, कैक्टस, हर तरह के इंडोर प्लांट्स पाए जाते हैं मेरे घर में। और बहुत यूनिक वैरायटीज़ भी हैं जो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान में भी। और मैंने बहुत दूर दूर से प्लांट्स मंगवाए। हर पौधा एक कहानी है, हर पत्ता एक जज्बा है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कहानी हर उस दिल तक पहुँचे जो सुकून ढूंढता रहा है। मैं गार्डनर नहीं हूँ, मैं जिंदगी उगाता हूँ। लोग कहते हैं पौधे बोलते नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो चुप करके दुआ देते हैं। और जब तुम दिल से पौधे लगाते हो तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए फूल बन जाती है। मैं हूँ ज़ाइम मलिक, और ये थी मेरी मिट्टी से मोहब्बत की कहानी जो यूट्यूब पर जिंदगी बनकर खिल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो और मेरी जर्नी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जैसे मुझे प्लांट्स का शौक़ था, जुनून की हद तक पौधों से प्यार था, क्या आपको भी वैसा ही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।